लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अब प्रशासन ने 4 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया है। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नरेंद्र नगर कोविड हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी तो खाड़ी में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, लेकिन वेंडर नहीं मिलने से इसमें थोड़ी सी देरी हो रही है। तो हम नरेंद्र नगर में ऐसा सोच रहे हैं कि उसको ऑगमेंट कर दिया जाए। उसके अलावा एक खाड़ी भी जो केंद्र है वो भी हमारे रडार में है कि वहां पर भी हम लोग एक ऑक्सीजन प्लांट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। धनराशि की व्यवस्था हमने कर ली, हमने करीब 2.5 करोड़ धनराशि की व्यवस्था हमारे पास हो चुकी है और हम लोगों को बस हम वेंडर ढूंढ रहे हैं जो जल्दी से जल्दी लगा पाए। अल्मोड़ा जिले के गांव में तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और कोरोना से अब तक जिले में करीब 124 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं जिले में 1450 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अल्मोड़ा बेस के साथ साथ रानीखेत, चौखुटिया, धौलादेवी सहित कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें लगा दी है। इससे कम लक्षण वाले मरीजों का इलाज ब्लॉक स्तर पर ही मिल जा रहा है। बेस चिकित्सालय तो हमारा DCHC है ही। यहाँ पर सारे केस हमारे जितने सीवियर केसेस हैं वो हैंडल हो रहे हैं। इसके अलावा हमारा रानीखेत चिकित्सालय भी हमारा आर्मी के साथ हमारा 50 बेड का बन गया है और उसके अलावा हम हर विकास खंड में CSC जितने हैं PSC है उनमें हम लोगों ने बेड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स रख दिए हैं ताकि जितने भी माइल्ड से मॉडरेट केस हैंडल हो सके हम लोग वहाँ पर हैंडल कर पाएँ। और रामनगर कोतवाली में पुलिसकर्मियों को फेस शील्ड वितरित किए गए। देश के उभरते क्रिकेटर अनुज रावत ने कोरोना काल में फ्रंट लाइन में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए रामनगर पुलिस को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की। इस बजट से पुलिसकर्मियों के लिए फेस शील्ड खरीदे गए, जिसका क्रिकेटर अनुज रावत और उनके माता पिता ने अपने हाथों से वितरण किया। जिस तरह से पुलिस सेवा कर रही थी 24 घंटे लोगों की, तो हमारा भी यही माध्यम था कि हम डायरेक्ट खुद लोगों के पास जाएं और उनकी हेल्प करें। बट जिस तरह से देखा हमने पुलिस मदद कर रही है तो हम पुलिस की तरफ पास गए कि नैनीताल पुलिस की अपने जो क्षेत्र की पुलिस है कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाकी चीज़ें तो सारे हम अंडर कंट्रोल है, लेकिन हम जो ये चाहते हैं कि हमारे से हो। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम छोटा जेस्चर हमारी तरफ से है कि हम इतना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इस तरह से उनको उन्होंने कहा कि हमें फेस शील्ड की ज़रूरत है, तो हमने कहा बिल्कुल फेस शील्ड आपको जो ज़रूरत है वो प्रोवाइड की जाए। अनुज रावत जो कि रामनगर के रहने वाले हैं और IPL में खेलते हैं, राष्ट्रीय दर्जे के क्रिकेटर हैं। आज उनके द्वारा कोतवाली पुलिस में आकर फेस शील्ड दी गई हैं उनके और उनके परिवार के द्वारा। ये लगभग 1 लाख रुपए मूल्य के हैं। स्थानीय पुलिस जो कि संक्रमण के इस दौर में लोगों की सेवा में जुटी हुई है, ऐसे समय पे पुलिस के लिए किसी ने सहयोग का हाथ बढ़ाया है और इस फेस शील्ड को प्रदान किया है। मुझे उम्मीद है कि इनके द्वारा हम और प्रभावी ढंग से अपनी ड्यूटियां संपादित कर पाएंगे। और चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पिछले 7 दिनों में कोविड संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 60 से 70% कोरोना पॉजिटिव मामले में गिरावट आई है। डॉक्टर इसे RT-PCR टेस्ट की जगह 80% हो रहे एंटीजन टेस्ट की वजह मान रहे हैं। तो वहीं स्थानीय लोग एंटीजन के मुकाबले RT-PCR टेस्ट को ज्यादा भरोसेमंद बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एंटीजन के साथ RT-PCR टेस्ट भी कराने की मांग की है। कोविड पॉजिटिव पता चला जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही है वो घूम रहा है, इसलिए RT-PCR की जगह हम एंटीजन कर रहे हैं। एंटीजन का रिजल्ट 15 मिनट में आ जाता है, उससे पॉजिटिव अगर है तो हम तुरंत उसे आइसोलेट कर देते हैं। एंटीजन का टेस्ट कम करें, RT-PCR ज़्यादा करें, जिससे लोगों को सहूलियत मिले और उस पर लोगों का विश्वास है। उससे केस कितने आ रहे हैं पता चलेगा लोगों को, जिससे आदमी कम से कम मानसिक तनाव से दूर रहे। और प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते कई परिवार इसकी चपेट में आ गए। ऐसे में उन परिवारों पर इसका ज्यादा असर हुआ है जिनके घर में काम करने वाले ही बीमार पड़ गए। हालांकि उनकी सेवा के लिए अन्नपूर्णा रसोई आगे आई है। रामनगर में कोरोना पीड़ितों के परिजनों की भोजन का जिम्मा हरि शरणम सेवा समिति की अन्नपूर्णा रसोई ने उठाया है। इस रसोई के सदस्यों को आपको सिर्फ एक फोन करना है और उसके बाद समिति के लोग आपके घर तक खाना पहुंचाने पहुंच जाएंगे। तो इस कोविड काल में फिर महाराज जी के मन में प्रेरणा हुई और शहर के नागरिक जनों के सहयोग से हमने इस बार कोविड के लिए जो पीड़ित परिवार हैं इन लोगों के लिए भोजन सेवा का प्रारंभ करा, जिसमें कि लगभग काफ़ी लोगों को भोजन जा रहा है और अभावग्रस्त लोग
जो इस समय भोजन नहीं बना पा रहे या उनके पास भोजन बनाने के साधन नहीं है, वो भी हमारे पास इस रसोई में आके भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इन लोगों के पास दिन और रात में इन दिनों 300 लोगों के भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जिसे वो बखूबी निभा रहे हैं। ये भोजन लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। भोजन सर ये 250 से 300 के बीच में पैकेट जा रहे हैं हमारे रोज सुबह शाम के, और जगह जगह जहाँ कोविड के पेशेंट जो हैं घर में किसी के नहीं होते हैं, मतलब खाना बनाने वाले, तो उनको भी पहुंचा दे रहे हैं। और जो लोग असहाय लोग हैं, जो अपने असमर्थ हैं बनाने में, उनको भी पहुंचा रहे हैं। जो यहाँ आ रहे हैं उन लोगों को भी हम यहाँ पर जो है बैठा के भोजन करा रहे हैं। इस रसोई से जहां लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब हो रहा है, वहीं इस रसोई ने कुछ लोगों को रोजगार भी दिया है, जिसके बाद इस रसोई को कोरोना काल के बाद भी गरीबों के लिए चलाते रहने का फैसला लिया गया है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। और नैनीताल से खबर है, जहां के 6 गांव दूषित पानी पीने को मजबूर है। खुरपाताल, मंगोली, बुजन, जुगियाड़ा समेत कई इलाकों में कोरोना के साथ अन्य बीमारियों का खतरा बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इन गांवों को पानी की आपूर्ति करने वाला संडिया ताल झील में गंदगी होने से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। कोरोना की मार झेल रहे इन गांवों पर अब डायरिया, गले का रोग और अन्य बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि कई बार सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन से शिकायत की, इसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीण नाराज हैं। ये पानी से अगर गांव में अगर रोग फैला तो ये सारे गांव के लोग ही बीमार हो जाएंगे। सड़िया ताल तो छोड़िए, सड़िया ताल से नीचे को जितने भी लोग हैं, चाहे नीचे वाटरफॉल हो, खुरपाताल हो, जगूड़ा, इसके नीचे बहुत सारे गाँव हैं। उसकी पेयजल भी यही और सिंचाई व्यवस्था भी है। कोरोना का इतना बड़ा खतरा हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई इस और ध्यान नहीं दे रहा। अधिकारी यही कहते हैं कि इसको हम आगे से उनने उसको तोड़ा, उसके बावजूद आज तक उसको कंप्लीट नहीं किया है, और लगातार इसमें पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है। कोरोना के खतरे के बीच खुरपाताल, मंगोली, बजून के इलाकों के लोगों के लिए एक और संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। ये देख सकते हैं कि ये सड़िया ताल झील है, और इसी झील का पानी जो निचले इलाके के जो 10-12 गाँव हैं, वहाँ पर इसको पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और देख सकते हैं कि किस तरह जो पूरा पानी है वो पूरी तरीके से मटमैला हो गया है। और ऊपर जो बारिश है उसके बाद जो ऊपर जो घोड़े हैं, वहाँ से घोड़े की लीद इसमें आके लगी है, जिससे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर संक्रमण फैलने का खतरा फैल गया है। ये देख सकते हैं कि जो पानी है वो इस तरह से मटमैला हो गया है पूरी तरीके से। जो घोड़ों की लीद है उससे जो बीमारी है उससे उसका फैलने का खतरा है। इस तरफ देख सकते हैं कि जो लोग हैं, इन्होंने कई बार सरकार को, सिस्टम को ये कहा है कि जो उनकी बातें हैं वो सुनी जाएं और जो झील है उसको साफ करी जाए, ताकि जो ग्रामीण परेशान हैं या बीमारियों का खतरा जिस तरह से निचले वाले इलाकों में फैला हुआ है उससे इनको राहत मिल सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। कोटद्वार में आयोजित हुई थल सेना भर्ती रैली में पास हुए युवाओं को आखिरकार ज्वाइनिंग मिलनी शुरू हो गई है। फिजिकल और मेडिकल के बाद रिटन टेस्ट में पास हुए करीब 1350 युवाओं को सेना में ज्वाइनिंग के लिए लैंसडाउन बुलाया गया। वहीं कोविड के चलते यह पहला मौका है जब ज्वाइनिंग मिलने से पहले ही युवाओं को सेना की निगरानी में रखा जा रहा है। ट्रेनिंग के लिए डिस्पैच होने से पहले डॉक्यूमेंट्स चेक की प्रक्रिया भी हो रही है, जिससे 3 से 4 दिन का समय लगता है। इस दौरान युवा बाहर किसी के संपर्क में आकर कोरोना संक्रमित ना हो, इसके लिए गढ़वाल राइफल की ओर से युवाओं के लिए सेना छावनी के अंदर ही रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। तरीके से यहाँ पे एक कंपनी ईयरमार्क की गई है, जहाँ पे बच्चों के रहने और खाने की व्यवस्था हम लोगों ने की गई है। तो बच्चे वहाँ पे रहते हैं और डॉक्यूमेंट चेक कराने यहाँ पे ARO ऑफिस में आते हैं, फिर वापस उसी कंपनी में चले जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 4 दिन लगेंगे डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद। उस डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद उनका इंटरव्यू होके फिर उनको डिस्पैच किया जाएगा।